वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता हमारी आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, जो आदि ऐतिहासिक युग था, इस काल में लेखन कला का विकास तो हुआ था, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी ये हमारी एक कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, अ, इसके अंदर में जितने भी हमारे लिखित साक्ष्य है, यानी कि इसके अंदर में जो है एक चित्र लिपि का प्रयोग हुआ था। कौन सी लिपि का? चित्र लिपि का प्रयोग हुआ था इसके अंदर में। ठीक है, और इस लिपि को जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, और ये हमारी जो है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। और जो हमारा प्रागैतिहासिक युग है, तो इस युग के अंदर में लेखन कला का जो है कोई भी विकास नहीं हुआ था। ठीक है, और हमारा जो ऐतिहासिक युग है, इस ऐतिहासिक युग के अंदर में लिखित साक्ष्य थे और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, इसके ज़्यादातर शहर जो थे हमारे सिंधु नदी के किनारे पे बसे हुए थे। तो हमारी ये जो सिंधु नदी है, ये हमारी जो है यहाँ पर, यानी कि जो हमारा कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है, और ये हमारी जो है यहाँ पर लद्दाख के अंदर में एंटर करती हुई सीधा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में चली जाती है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है हमारा, ठीक है, यहाँ पर जो है अधिकतर जो है सिंधु घाटी से संबंधित क्षेत्रों का विस्तार माना जाता है। तो इसके अंदर में जो है हमारे ऑप्शन से देखते हैं, तो जो कौशल है, कौशल जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, ना कि हड़प्पा के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जो लुम्बिनी है हमारा, ये जो है गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान है, और ये नेपाल के अंदर है। तो ये भी हमारा हड़प्पा का स्थल नहीं है। और जो हमारा हम्पी है, ये जो है कर्नाटक के अंदर में स्थित है, और ये विजयनगर की राजधानी था। ठीक है, जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था, ये उसकी राजधानी था हम्पी। तो ये भी एक हमारा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, धोलावीरा। धोलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले के अंदर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, और ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। किसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये? यूनेस्को की। ठीक है, तो यही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि ये जो एक हड़प्पा का स्थल था। ठीक है, और ये गुजरात के अंदर में पड़ता है, यानी कि सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ग्रैनरी, यानी कि विशाल अन्नागार। ठीक है, अन्नागार। ठीक है, जो विशाल था काफी। ठीक है, तो ये जो विशाल अन्नागार था, ये मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, ये जो है अनाज भंडारण के लिए बनाई गई विशाल ईंटों की संरचना थी, जो 45.72 मीटर जो है लंबी थी, और 22.86 मीटर जो है ये चौड़ी थी। ठीक है, ये आपको डायमेंशंस भी पूछी जा सकती हैं, आप याद रख सकते हैं। इसे टोटल 27 कमरों के अंदर में विभाजित किया गया है। इसे बाढ़ से बचाने के लिए ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाया गया था। और जो हमारी ग्रेट बात है, यानी कि हमारा महान स्नानागार, ये भी काफी बड़ी इमारत थी, पर जो सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की, वो ग्रेट ग्रैंडरी यानी कि विशाल अन्नागार ही थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा का नाम दिया था, क्योंकि पहले जो है हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए इन्हें इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता दिया था। जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल जो है ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है महानिदेशक थे, यानी कि
ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे ये, ठीक है। और इन्होंने जो है 1924 के अंदर में इसका नामांकन किया था। और जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, इसे किसने खोजा था? इसे 1921 के अंदर में दयाराम साहनी ने खोजा था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दयाराम साहनी जी, ठीक है। इन्होंने हड़प्पा को खोजा था सन 1921 के अंदर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, तो जो मोहनजोदाड़ो की खोज है ये RD बनर्जी यानी कि राखालदास बनर्जी ने कब खोजी थी? 1922 के अंदर में, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंध के लरकाना जिले के अंदर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा है उसका किस सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कांसा, यानी कि जो ब्रॉन्ज है, ठीक है। ब्रॉन्ज का जो उपयोग करके डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा थी वो बनाई गई थी। ये हमारी दिल्ली के अंदर नेशनल जो म्यूजियम है ये वहाँ पर रखी हुई है। और इसकी जो टोटल हाइट है वो 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये 1926 के अंदर में मोहनजोदाड़ो के एक घर से मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की अग्निवेदियां पाई गई हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोथल, ठीक है। जो अग्निवेदियां हैं ये धार्मिक अनुष्ठानों या समारोह के लिए बनाए गए गड्ढे होते थे। इनमें जो है अग्नि के लिए आहुति दी जाती थी, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाए गए हैं? ये लोथल के अंदर पाए गए हैं। और राजस्थान के अंदर में एक जगह है काली बंगन, ठीक है, काली बंगा, वहां पर भी जो है अग्निवेदियां पाई गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य बताना है। तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन से। अ, उस समय हाथी के दांत के आभूषण बनाए जाते थे, ये भी ठीक है। उस समय हाथी दांत का उपयोग नहीं होता था, गलत, उसका उपयोग होता था। हाथी दांत के बनी अन्य वस्तुओं के नमूने भी मिले हैं, ये भी ठीक है, अन्य नमूने मिले हैं हमें। और हमारा जो है उस समय हाथी दांत से बनी कमियों का उपयोग होता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो कमियां जो हैं ये होती थी कंघी, ठीक है, जो कंघी होती हैं उन्हें कमियां बोलते थे। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंदर में हाथी दांत का उपयोग जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता था। तो उसके जो है आभूषण भी बनाए जाते थे और अन्य वस्तुओं के नमूने भी वहाँ से मिले हैं और उनसे कंघियाँ भी बनाई जाती थी, ठीक है। लेकिन उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता, तो ये कहना गलत है, क्योंकि हाथी दांत का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शेर। शेर के जो है हमें कोई भी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। और हमारा जो घोड़े के अवशेष हैं ये भी काफ़ी कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं, लेकिन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो सूरकोट द गुजरात में है वहाँ से घोड़े के जीवाश्म मिले हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर भी मिले हैं, गाय के भी मिले हैं और हाथी के भी मिले हैं, पर शेर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। तो हमें नहीं वाला बताना था, तो शेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सैल खड़ी। सैल खड़ी जिसे इंग्लिश में स्टेटाइट भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेटाइट ये एक तरीके का जो है नरम पत्थर है। कैसा पत्थर है ये? एक नरम पत्थर है जिसे आसानी से तराशा जा सकता है, ठीक है। कुछ मोहरें जो हैं ये टेराकोटा से बनी थी, ठीक है। किससे बनी थी ये? टेराकोटा से, जिसे हम लोग पक्की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा कुछ मोहरें जो हैं सोने से भी बनी थी, ठीक है। और हाथी दांत का भी इसमें उपयोग हुआ था, लेकिन जो ज़्यादातर उपयोग हुआ था बहुसंख्यक वो किसका हुआ था? सैल खड़ी का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था?
तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जो है ये अहमदाबाद के अंदर में है, ठीक है, गुजरात का जो अहमदाबाद है। और ये जो है एक गोदीवाड़ा था, ठीक है। क्या था ये एक गोदीवाड़ा था, यानी कि इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं डॉक यार्ड, ठीक है। तो आपको दोनों ही भाषाओं में नाम याद रखने हैं, हिंदी में भी गोदीवाड़ा और इंग्लिश में डॉकयार्ड, ठीक है। तो दुनिया का सबसे पहला जो गोदीवाड़ा है वो यहीं पर था, लोथल के अंदर में। यहाँ पर जो है जहाज़ों की जो है मरम्मत और जो सामानों को चढ़ाना या उतारने का काम होता था, ठीक है। और ये जो है साबरमती की जो सहायक नदी है भोगवा, ठीक है, उसके किनारे बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था ये? भोगवा के किनारे, जो कि साबरमती की सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग। कांसा, कांसा जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। ये किस किस से मिलकर बनता है? तो कांसा हमारा जो है तांबा और टीन से मिलकर बनता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कांसा किससे मिलकर बनता है? तो तांबे और टीन से मिलकर बनता है। और इसका उपयोग जो है औजारों को बनाने के लिए, बर्तन के लिए और मूर्ति के लिए किया जाता था। इसके अलावा जो है तांबा, शीशा और सोने चांदी का भी उपयोग होता था, परंतु जो हमारा कांसा था इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, महादहा, ठीक है। तो महादहा कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ है, यहाँ से जो है हड्डी और सींगों के बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ से जो है आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो आभूषण है वो भी प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूरकोटदा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, ठीक है। सूरकोटदा जो है ये गुजरात के अंदर में स्थित है। और ये एकमात्र स्थल है जहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो घोड़े के अवशेष मिलने वाला एकमात्र स्थल कौन सा है? सूरकोटदा, गुजरात। हालांकि ये काफ़ी कम मात्रा में मिले हैं, पर मिले हैं हमें। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिंध प्रांत, ठीक है। तो जो सिंध प्रांत है ये सिंधु नदी के किनारे लरकाना में स्थित है, ठीक है। किस जिले में स्थित है ये? जो लरकाना जिला है वहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि ये मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार करता था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोथल, ठीक है। जो लोथल है यहाँ पर पकी हुई ईंटों से बना गोदीवाड़ा मिला है, यानी कि डॉकयार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोथल की खोज किसने की थी, तो लोथल की जो खोज थी ये SR राव ने की थी। और कब की थी? 1954 के अंदर, यानी 1954 के अंदर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो दैट्स इट। आज हमने जो है सिंधु सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।